Namaste guys, welcome back to my channel, happy to see you here, and today I'm reacting to a video of Prashant Hawan. As always, it is called India must become true friend of USA. Stop buying oil from Russia right now. So it is quite controversial, this name of the video, and I'm really curious what is going on, because all these things with oil, how India is going to manage it. Give me a thumbs up guys, and let's see. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप अगर अमेरिकन मीडिया में देखो ना, तो जियोपॉलिटिक्स के मामले में रशिया से ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडिया यूएस रिलेशंस का टॉपिक। इधर आप देख पाओगे सीएनएन के फरीद जकारिया ने एक वीडियो करी अपलोड, जिसका टाइटल है कि डैमेज अब हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप और डैमेज करेंगे, इंडिया यूएस रिलेशंस को डुबा देंगे। जो डैमेज करना था ट्रंप ने कर दिया है। इंडिया यूएस रिलेशंस कभी भी पहले की तरह अब स्ट्रांग नहीं रहेंगे। इंडिया विल नो लॉन्गर ट्रस्ट अमेरिका, ये बात खुद अमेरिकन मीडिया कह रहा है। आप देखोगे इस पर फरीद जकारिया ने वॉशिंगटन पोस्ट पर कई आर्टिकल्स लिखे हैं। आप ना सिर्फ सीएनएन, सीएनएनबीसी, फॉक्स न्यूज, हर जगह आप देख लीजिए, इसी बात की आपको चर्चा मिलेगी कि इंडिया यूएस रिलेशंस को बुरी तरीके से ट्रंप ने कुछ ही दिनों में, टाइम इतना कम लगाया ट्रंप ने, कुछ ही हफ्तों में इंडिया यूएस रिलेशंस को 2-3 दशक ये पीछे ले गए हैं। और अब आप देखोगे टाइम मैगजीन में भी ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, इंडिया ड्रॉज क्लोजर टू चाइना विद यूएस टाइज ऑन द रॉक्स। और इवन दो अमेरिकन मीडिया में आप एक बात नोट करना, कॉन्स्टेंटली ये बात चल रही है कि यूएसए ने इतने ज्यादा हैवी टैरिफ लगा दिए हैं भारत की इकोनॉमी पर कि इससे भारत के एक्सपोर्टर्स बिल्कुल क्रश हो जाएंगे, कई लोगों का रोजगार भारत में छिन जाएगा। भारत में ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, ना सिर्फ ये जो अटैक था ट्रंप का, ये इकोनॉमिक तरीके से भारत को डैमेज करेगा, एक बड़ा डैमेज ये हुआ है कि इंडिया यूएस रिलेशंस अब साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके हैं। मतलब भारत में कभी भी एक ट्रस्ट हम लोग बिल्ड नहीं कर पाएंगे यूएसए के ऊपर, क्योंकि ट्रंप अपनी पहली टर्म में काफी हद तक प्रो इंडिया थे। अचानक से इतने ज्यादा ये प्रो पाकिस्तान हो गए, इंडिया के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जेन्युइनली एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी भारत में कि कल को यूएसए का प्रेसिडेंट कोई भी हो, ये तो क्या रिपब्लिकन थे, माना जाता है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स यूजुअली प्रो इंडिया होते हैं। कल को कोई डेमोक्रेट भी हो या फिर कोई भी प्रेसिडेंट हो, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री रही है, अचानक से फ्लिप फ्लॉप करते हैं और जो भी पुराने सारे वादे होते हैं फ्रेंडशिप के, Yeah, I agree, of course. उसके बिल्कुल विपरीत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। I want to say that, of course, like after this action by Trump with tariffs, India can't trust US like back when, right? But what to say, it was Trump's decision, and honestly, I think really it was a very bad decision, because India is a nice country, is a great ally in terms of geopolitics, so why to lose it as an ally? I don't know. Still a very strange decision for me, because it is understandable that Trump wants, to do something against Russia, but why do you target India? It is very strange. आज आप अगर देखो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल एडवाइजर हैं, इन्होंने भारत के बारे में एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बात बोल दी, जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप देख पाओगे पीटर नवारो, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजर हैं रिगार्डिंग एनर्जी, रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने एक आर्टिकल में ये लिख दिया कि इंडिया की एक ऑयल लॉबी है जो फंड कर रही है पुतिन की वॉर मशीन को, और इससे रोकना होगा। That has to stop। सीधा सीधा डिमांड कर दी। I still don't understand why they're so अभी रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करना होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, इनके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये तो अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी ऑयल परचेज करना बंद कर दिया रशिया से, इंडिया मान गया है। बट जो इनके एडवाइजर है, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे असली बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी भी ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, और दिस हैज टू स्टॉप। इंडिया को प्रूव करना होगा कि इंडिया एक सच्चा फ्रेंड है यूएसए का। ये जरा आप देख पाओगे, ट्रंप एडवाइजर सेज इंडिया शुड स्टार्ट एक्टिंग
एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। अब जैसे ही ट्रम्प के एडवाइजर ने I इस टॉपिक disagree पर एक पूरा here. ओपन आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें ऐसी I ऐसी mean, बातें भी थी। see, United States saying like, but if you're an ally of us, then stop buying Russian oil. But at the same time, ally doesn't mean a slave, you know? It's not like you say something and then India will do what you want. It doesn't work like that. So India has its own interests. कि यूक्रेन में लोगों का खून बह रहा है, उससे इंडिया ने पैसे कमाए हैं और बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया। हमने दुनिया भर के आरोप इंडिया पे यहाँ पे लगा दिए हैं, जबकि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि रशिया ना सिर्फ कच्चा तेल, नेचुरल गैस, उसके अलावा कोल, बहुत कुछ बेचता है। उस मामले में यूरोप और इवन नॉर्थ अमेरिका की कई कंट्रीज हैं, Yes, ये also भारत से this बड़ी बायर है, one, बट right? स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है भारत को। Yeah. एक तरीके से आप कह लीजिए बुलिंग टैक्टिक्स है Yeah, अपने आप पे। bullying, right? और पीएम मोदी ने इस अटैक के बाद एक ट्वीट करी जिससे साफ हो गया कि देखिए कोई भी बुलिंग टैक्टिक इंडिया के अगेंस्ट काम नहीं करने वाला। पीएम मोदी ने ट्वीट करी कि थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। ये पहली लाइन ही काफी है बताने के लिए कि भारत का स्टांस क्या होने वाला है। आगे कहते हैं फॉर ए फोन कॉल एंड शेयरिंग इनसाइट्स ऑन हिज रीसेंट मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन अलास्का। बेसिकली अलास्का में पुतिन ट्रंप के बीच में जो भी बातचीत हुई है, क्योंकि 3 घंटे की बातचीत हुई है, इसमें ऑब्वियसली 100% यूएस के जो टैरिफ्स लगाए गए हैं भारत पे, ये भी डिस्कस हुआ होगा ट्रंप और पुतिन के बीच में। Really? पुतिन ने अपनी तरफ Maybe. से जो इनके पास इनसाइट्स थी, जो पॉइंट्स थे, पीएम मोदी के साथ शेयर किए हैं कि इन टॉपिक्स पे हमारी बात हुई है यूएसए के साथ, यूएसए का ये पक्ष है, हम लोग आज के समय ये कह रहे हैं। और आगे पीएम मोदी कहते हैं इंडिया ने कंसिस्टेंटली बोला है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट का, और हम लोग हर टाइप के एफर्ट्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर कंटिन्यूड एक्सचेंजेस इन द डेज टू कम। आपने बात नोट करी होगी, इंडिया ने And also, by the way, there is a price cap, as we all know, right? So Russia can't really send and sell oil with a very good price. So we just sell it with a very low price, and it's not very beneficial for our economy. So in general, like United States just want to bully India this way. लाइन ड्रॉप कर दी है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और याद रखिएगा इसी साल व्लादिमीर पुतिन भारत में भी विजिट करेंगे, तो उनकी विजिट पे ऑब्वियसली बड़ी अनाउंसमेंट्स की जाएगी। इंडिया रशिया रिलेशंस रोल बैक नहीं करने वाले, पीछे नहीं जाने वाले, उल्टा इसी साल इंडिया रशिया रिलेशंस के बीच में एक आप बहुत बड़ी प्रोग्रेस होती हुई देखेंगे। और ये प्रोग्रेस मोस्ट प्रोबेबली Su-57 फाइटर जेट से रिलेटेड और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है। याद रखिएगा S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर रशिया का प्रपोजल ये है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया और रशिया मिलके प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिलके बना सकते हैं इन इंडिया। और S-500 और 400 में मेन डिफरेंस ये है कि S-500 की रेंज ज्यादा है और ये हाइपरसोनिक वेपन्स या फिर इवन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकता है, एटलीस्ट ये रशिया का क्लेम है। नाउ फिर अगर हम बात करें यूएस की डिमांड की, कि जो यूएस आज के समय डिमांड कर रहा है कि रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दो, इज इट पॉसिबल? क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिक्स में नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट एलाइज जो ट्रंप ने किया है, ये देखकर तो आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली होगी ये बात कि आज से कई सालों पहले जब मैंने जियो पॉलिटिक्स पर वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, आई मेड दिस कोट रियली फेमस, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। क्या हमारे इंटरेस्ट में आता है कि यूएस हमारे लिए टैरिफ कम कर दे और उसके बदले में हम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दे? वेल नहीं, मैं आपको सिंपली जो नंबर्स है दिखाता हूं। हम सिर्फ यहाँ पर फिस्कल ईयर 2023-24 का डेटा देखेंगे। भारत सरकार ने यह बताया कि टोटल हमने $132 बिलियन कच्चा तेल परचेज करने में खर्चे थे। जी हाँ, $132 बिलियन, ये भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। ये प्रॉब्लम अगर हमने सॉल्व कर दी कि हमें कच्चे तेल की आवश्यकता ही नहीं है, तो बहुत सारा पैसा हम बचा पाएंगे हर साल। खैर, $132 बिलियन हमने खर्चे कच्चे तेल को इंपोर्ट करने में, कंपेयर टू पिछले साल 2022-23 में हमने $157.5 बिलियन खर्चे थे। डिफरेंस कितना आ गया? $25 बिलियन। $25 बिलियन का जो ये डिफरेंस है ना, ये माना जाता है रशिया के कच्चे तेल की वजह से आया है, क्योंकि उससे पिछले साल रशिया का जो तेल था ये इतना सस्ता था नहीं, सैंक्शंस किक इन हुए नहीं थे। सैंक्शंस का असली इंपैक्ट फिस्कल ईयर 2023-24 में दिखा है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें ना,
तो $25 बिलियन का आपको इम्पैक्ट दिखेगा। वैसे बिल्कुल आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि अप्रैल से फरवरी तक हमने जो परचेज किया है ऑयल, Of उसमें course, it is 8 बिलियन सेव हुए हैं, beneficial. मगर पूरे साल का कैलकुलेट करोगे ना, तो एक Mm-hmm. बार को मैं बता दूं, ट्रम्प अभी जो टैरिफ है 100% भी कर देना, तब भी रशिया से ऑयल परचेज करना भारत के लिए एक ज्यादा फायदे का सौदा Mm-hmm. होगा। ऑब्वियसली हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होगा कि ना टैरिफ लगे और रशिया से हम ऑयल भी परचेज करते रहे। बट जब आ जाती है बात चॉइस की कि व्हाट विल यू चूज, उस मामले में जो सेविंग्स अभी हम कर रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है हर महीने हम $1 बिलियन सेव कर रहे हैं कच्चे तेल की परचेज में फ्रॉम रशिया। और याद रखिएगा, ये जो हम परचेज कर रहे हैं रशिया से डॉलर्स में नहीं कर रहे, हम यहाँ पर रुपी में Mm-hmm. पेमेंट कर रहे हैं। Yeah, और it is ये also रुपीस इवेंचुअली important, जाते right? कहाँ पे? अगेन ये जो पूरा लॉजिक है ना कि इंडिया फंड कर रहा है रशिया की वॉर, ये इतना फ्लॉड है क्योंकि हम रुपीस में पेमेंट कर रहे हैं रशिया को। रशिया वही रुपीस घूम फिर के क्या करता है, भारत में Yeah, निवेश कर it is देता है, इन्वेस्ट कर देता है, ridiculous. क्योंकि इंडिया अभी इतनी चीजें प्रोड्यूस कर नहीं रहा Yeah, जिन्हें रशिया right. डायरेक्टली परचेज करना शुरू कर दे। क्योंकि चाइना के केस में जब चाइना युआन में पेमेंट करता है रशिया को, तो रशिया के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये चाइना से कार्स और दुनिया भर के और सेमीकंडक्टर्स बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं दैट कैन हेल्प द रशियन इकोनॉमी। इंडिया के केस में सिंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना के लेवल पे अभी पहुंचे नहीं है, ये पैसा, ये रुपीस वापस भारत में ही इन्वेस्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी रिफाइनरी आपने देखी गुजरात में जिस पर सैंक्शन लगाया यूरोपियन यूनियन ने, दैट इज ए शाइनिंग एग्जांपल के किस तरीके से रशिया धीरे धीरे करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत के वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम यहाँ पे पैसा बचा रहे Mm-hmm. हैं। और देखो, जो दरवाजे यूएसए ने बंद कर दिए हैं कि यूएस कह रहा है कि अब हम 50% टैरिफ लगा देंगे, हमारे एक्सपोर्टर सोच रहे हैं अब टेक्सटाइल वगैरह कहाँ बेचे, किसको एक्सपोर्ट करें, उस मामले में ऑलरेडी हमने ऑल्टरनेटिव Uh, मार्केट्स ढूंढनी स्टार्ट कर दी हैं। ये ऑल्टरनेटिव मार्केट्स यूजुअली South साउथ Asia. एशिया में है। जी हाँ, साउथ एशिया में ही कई देश हैं। फॉर Yeah. एग्जाम्पल मैं कहूँगा इवन श्रीलंका Yeah, है, Sri यहाँ पे Lanka. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, आसियान देश हैं, अफ्रीका There है, are many लैटिन countries, अमेरिका है, साउथ right? A lot अमेरिका of जहाँ पे consumers. ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया, बहुत सारे देश आते हैं। Mm-hmm. वहां पे हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप नोटिस करिएगा, यूरोप को अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में यूरोपियन सैंक्शंस Mm. या फिर यूरोपियन टैरिफ्स भी भारत पे लग सकते हैं। यूएस इस Oh, पर it can अग्रेसिवली be पुश कर रहा है imposed, एंड actually. I ये don't मुश्किल दिन know. है। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। आप देखोगे साल के अंत में भारत की मैन्युफैक्चरिंग को इससे चोट Mm-hmm. पहुंचेगी, हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको चोट पहुंचेगी, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको चोट पहुंचेगी। जो ट्रम्प आज के समय कर रहे हैं, दिस इज इवल। ये मतलब स्ट्रेट अप ये Yeah, सब he चाइना के साथ disappointed me a ना lot करना, about it. क्योंकि वो यूएसए को सूट नहीं करता, अचानक से इंडिया के साथ कर देना, ये सब आई थिंक इंडियंस ये कभी भूलेंगे नहीं। मैं पर्सनली कभी नहीं भूलूंगा और आई थिंक आप लोग भी नहीं भूलने वाले। जिस तरीके से 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो यूएस ने किया था, वो आज भी कई इंडियंस याद रखते हैं। और अब जो यूएस आज के समय कर रहा है, इंडियंस विल Yeah. नॉट फॉरगेट दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग रिएक्शन नहीं दे रहे इस वक्त, वापस यूएसए पे अभी टैरिफ लगा नहीं रहे, बट डेफिनेटली वी विल नॉट फॉरगेट कि यूएसए ने किस तरीके से भारत की ग्रोथ को टारगेट करने की कोशिश करी है। So what I wanna say right now, guys, is that of course there are always ups and downs in all relationships of any countries, right? But I personally think that Trump made just the biggest mistake with India, and these tariffs imposed on India are really not honest and not fair. Because first of all, India buys cheap Russian oil, so Russian economy can't flourish like a lot because of it. Second thing, they use rupees, not rubles. And third thing, that European countries also just buy Russian oil and everybody just forgets about it. So it is very really dishonest, and this kind of bullying is not appropriate for me, for example. So guys, please give me your opinion about it. Do you think that, for example, in the future there will be European sanctions on India or not? And guys, if you liked this video, you can also support me with your likes, comments. You can join my membership, and see you in my next videos. Bye bye.